हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स सुलभर रंजन सर में। आज का क्वेश्चन रीजनिंग से। आज का क्वेश्चन, यदि PANT को 51 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो DOGS के लिए कूटबद्ध क्या होगा? तो PANT इसका नंबर, कोडिंग नंबर कितना होगा? P का कोडिंग नंबर कितना होगा? P का कोडिंग नंबर 16। फिर 16 लिखेंगे, फिर जोड़ A का कोडिंग नंबर कितना होगा? 1। फिर N का कोडिंग नंबर कितना होगा? 14। फिर T का कोडिंग नंबर कितना होगा? 20। टोटल जोड़ेंगे 6 1 7, 7 4 11, 11 के 1 हाथ में 1 1 1 2 2 2 4, 1 हाथ में के 5। PANT का पेंट का मान 51 दिया तो जोड़ने पर 51 आ गया। सेम इसी लॉजिक को लगाएंगे। DOGS, D का कोडिंग नंबर कितना है? 4। 4 लिखेंगे प्लस O का कोडिंग नंबर 15। 15 लिखेंगे प्लस G का कोडिंग नंबर 7। 7 लिखेंगे प्लस S का कोडिंग नंबर 19। 19 लिखेंगे। टोटल को जोड़ेंगे 4 5 9, 9 7 16, 16 9 25, 25 के 5 हाथ में 2, 1 1 2 हाथ में के 2, 4। कितना है? DOGS का वैल्यू कितना है? 45, जो ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, 7 मॉडल्स ABCDEF और G एक फोटोग्राफी सेशन के लिए फोटोग्राफ के सामने है। D G के बिल्कुल दाएं ओर खड़ा है। B D और F के बीच में खड़ा है। A C के बिल्कुल दाईं ओर खड़ा है। E G और A के बीच में खड़ा है। बीच में कौन खड़ा है? मालूम करना है बीच में कौन खड़ा है सातों में से। पहले 7 1 2 3 4 5 6 7। A C के बिल्कुल दाईं ओर खड़ा है। तो मान के चलो C यहाँ रखेंगे तो इसका दाईं ओर इधर मुंह करके खड़ा रहेंगे तो इसका दायां हाथ इधर है तो इधर A हुआ, दाईं ओर A हुआ और खड़ा है। E G और A के बीच में है, यानी कि इधर G, बीच में कौन है? A, सॉरी बीच में E है। E G और A के बीच में है। D G के बिल्कुल दाएं है। G के दाएं ओर D है, दाएं ओर खड़ा है। B D और F के बीच में है। D और F के बीच में, तो F हो गया इधर और B हो गया बीच में।
तो इसमें कितना आदमी है? 7 मॉडल है। 7 मॉडल में 3 मॉडल इधर, 3 मॉडल इधर, बीच में कौन बचा? जी बचा। तो ऑप्शन नंबर किस ऑप्शन में है? जी ऑप्शन ए में है। बीच में मॉडल जी खड़ा है। 3 नंबर क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। तो हम सेम क्वेश्चन लिखेंगे। पहले 145, 290, 580, 1160। इसके आगे क्या होगा ये मालूम करना है। तो 145 में क्या करेंगे कि आगे वाला अंक 290 आ जाए। इसमें गुना करेंगे 2 से, फिर 290 में 2 से गुना करेंगे तो 580 आ जाएगा। 580 में 2 से गुना करेंगे तो 1160 आ जाएगा। 1160 में 2 से गुना करेंगे, 1160 में 2 से गुना, 200, 2 छक 12 के 2, हाथ में 1, 2 एकम 2, 1 3, 2 एकम 2, 2320। इसके आगे कितना रहेगा? 2320। 2320 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में। चौथा नंबर क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। 2, 5, 6। 2, 5, 6 को क्या करेंगे कि 65 आ जाए? 2 में 5 से गुना करेंगे तो 2 5 10, 10 में 6 से गुना करेंगे तो 10 छक 60, फिर भी नहीं हुआ। फिर इसमें ये सब का स्क्वायर लेते हैं। 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 6 का स्क्वायर 36। सबको जोड़ेंगे। 4 और 5 9, 9 और 6 9 6 15, 15 के 5, हाथ में 1, 2 और 3 5, 1 6। यानी कि यही फॉर्मेट लगेगा, यही लॉजिक लगेगा, क्योंकि जोड़ने पर स्क्वायर को, पूरे स्क्वायर को जोड़ने पर 65 आ जाता है, जो 65 यहाँ है। तो ये फॉर्मेट सही हुआ। सेम यही लॉजिक इसमें भी लगाएंगे। इसी प्रकार 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 36, 64, 8 8 64 प्लस 9 9 81 जोड़ेंगे। 6 4 10, 1 11 के 1 हाथ में 1, 3 6 9, 9 8 9 1 10, 7 17, 17
एक 18 आ गया 181, जो 181 नीचे है। सेम इसी प्रकार से इसमें भी 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 8 का स्क्वायर 18 64 प्लस 7 का स्क्वायर 7 सत्ते 49, जोड़ेंगे 4 4 8 8 9 17 के साथ हाथ में 1 6 4 10 1 11 117 जो ऑप्शन नंबर सी में है। 5वां नंबर क्वेश्चन ये है, वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए 3 वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम दर्शाता है। 5 का वर्ग, 3 का घन, विषम संख्या। ये तीनों एक दूसरे से कनेक्ट है, जो इस 4 आकृति में दर्शाया गया है। कौन सा आकृति है जो इस तीनों को दर्शाता है? तीनों को दर्शाता है जो सी ऑप्शन है, क्योंकि विषम संख्या है जो 5 का वर्ग 25 होता है। 5 का वर्ग कितना होगा? 25 होगा। 3 का घन 3 गुना 3 गुना 3, 3 का 9 9 3 का 27। 5 का वर्ग 3 का घन, ये दोनों क्या है? विषम संख्या है। विषम संख्या के अंदर 5 का वर्ग आता है और 3 का घन आता है। तो ये हो गया विषम संख्या, और ये हो गया वर्ग, और ये हो गया घन। 5 का वर्ग 3 का घन, जो ऑप्शन नंबर सी को दर्शाता है, सी में दर्शाता है। 6 नंबर क्वेश्चन यह दिया है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगले पद का चयन करें। तो बी डैश 2, डी डैश 4, एफ डैश 6, एच डैश 8, जे डैश 10, एल डैश 12। तो इसके आगे क्या होगा? जब इसमें हम दो कितना नंबर पर आया? अभी 2 नंबर पर। ये कितना पर है? 4 पर। ये कितना पर है? एफ 6 पर। ये कितना पर है? 8 पर। जे 10 पर है और एल 12 पर है। तो आगे वाला कितना होगा? 12 2 14। 14 नंबर पर क्या होगा? एन होगा। फिर इसमें देखो 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 2 14, जो ऑप्शन नंबर सी में है। सॉरी जो ऑप्शन नंबर डी में है।
7वां नंबर क्वेश्चन यह है, निम्नलिखित में से उस संख्या का चयन करें जो बाकी संख्याओं से अलग है। तो इसको सोचने के लिए 3 का स्क्वायर 9, 4 का 64 है, 64, 4 के क्यूब 64, क्योंकि 4 गुना 4 बराबर 64, ये 3 गुना 3 बराबर 9। फिर डी 125 को 5 का क्यूब बराबर 5 गुना 5 बराबर 5 पच्चीस 25 125, 1000 10 का क्यूब 10 गुना 10 10 नहीं है 100 नहीं है 1000। तो ये तीनों क्या है, घन है, और ये क्या है, वर्ग है, वर्ग, यानी कि तीनों से अलग ए है, जो ए ऑप्शन नंबर 9 है, जो सबसे अलग है आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन, यदि BAT बराबर 9 और GROUND ग्राउंड बराबर 36 तो BUILDING बिल्डिंग बराबर क्या होगा। यह मालूम करने के लिए क्या करेंगे, इसमें कितना अंक है, BAT बैट में कितना है, 1 2 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया, 9 हो गया। फिर इसको GROUND ग्राउंड में कितना अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हुआ, 36, जो 36 इसमें है। इसी प्रकार BUILDING बिल्डिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना है, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64, जो ऑप्शन नंबर डी में है।